सभी मित्रों को जय जय श्री राम। सभी को सुखी स्वस्थ जीवन की शुभकामनाओं के साथ आज एक प्रकरण पर बात रखने जा रहा हूँ जो बेहद निंदनीय भी है और चिंतनीय भी है। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग पोस्ट भी डाल रहे हैं। उस घटना पर जो देहरादून के एक कॉलेज में घटी है, बड़ा गंभीर विषय ये है कि जो शिक्षण संस्थान विद्वानों का, सभ्यता संस्कृति के लिए योगदान देने वालों का मंच लगाते थे, वो अब एक ऐसी कुंठित मानसिकता, जिसे आप देशद्रोही मानसिकता भी कह सकते हैं, और सभ्यता संस्कृति के लिए यह कितनी घातक है, क्योंकि इसका मंचन शिक्षा के केंद्रों में हो रहा है। और देशद्रोही इसलिए कि वहाँ भारत का भविष्य तैयार हो रहा है। तो फिर जब वहाँ ऐसे मंच लगेंगे तो भारत का भविष्य कैसा होगा, गंभीर विषय है। और बड़ा गंभीर विषय यह भी है कि विगत 6 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है उत्तराखंड में विभिन्न मुद्दे, जिनमें एक केशव थलवाल और पुलिस से रिलेटेड मामला भी है, जिसने पूरी राजनीति और उत्तराखंड की सभ्यता संस्कृति को, पुलिस की छवि को या आम जनमानस की सुरक्षा को लेकर के रात दिन बहस हो रही है। कुछ दिन पूर्व एक ऐसा ही मुद्दा राजनीति को लेकर उर्मिला सोनावर ने गंद फैलाया था। हालांकि वो गंद हमारे नेताओं का फैलाया हुआ है, जिनके कंधों पर हमारे भविष्य की, उत्तराखंड की जिम्मेदारियां होती हैं। वो क्या कर रहे हैं, और सबसे बड़ा और दुखद विषय यह है कि जो भी घटनाएं चल रही हैं वर्तमान में, हमारे बड़े नेता या मुख्यमंत्री उस पर कोई भी वक्तव्य नहीं रख रहे हैं। पुलिस प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है। समाज बड़ी दुर्गति महसूस कर रहा है, क्योंकि विभाग कोई भी हो, जैसे पुलिस प्रशासन के विरोध में यह सब चल रहा है, तो सभी कर्मचारी या अधिकारी एक जैसे नहीं होते। तो फिर जो भ्रष्ट है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और क्यों सत्ता में बैठे लोग या मुख्यमंत्री इस पर वार्ता नहीं कर रहे हैं, बड़ा विषय है। बड़ी शर्म आती है इस विषय को लेकर के कि हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी लोग ऐसे ऐसे मंचों पर खड़े होकर इन बेशर्मों के हाथ में हाथ लेकर के इनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है। और अगर शर्मिंदगी नहीं हो रही है तो मुख्यमंत्री को इस पर स्वयं FIR दर्ज करवानी चाहिए कि ये उत्तराखंड में आकर के किस प्रकार का गंद मचा रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार उत्तराखंड में जिस प्रकार पैर पसार चुका है, और भविष्य के चुनाव में भी जो भी पार्टियां इस पर बात करेंगी वो भी केवल अपना उल्लू सीधा करेंगी। इस स्तर तक हालात खराब हो चुके हैं कि सुधरने तो बड़े मुश्किल हैं।
लेकिन जनता जनार्दन होती है, अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। आखिर कब तक हम लोग अपनी देश विरोधी ताकतों, सभ्यता संस्कृति को कुचलने वालों के खिलाफ सब कुछ यह सोचकर सुनते रहेंगे कि कोई कार्रवाई करेगा, कोई कार्रवाई करेगा? कोई कार्रवाई नहीं करेगा। स्वयं नेता और मुख्यमंत्री जब आरोपों के घेरे में रहते हैं, वो इन बातों पर बात नहीं करते, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? जनता जनार्दन ही तो बची है जो इस विषय पर बात करें। और यह जो मासूम शर्मा है, या फिर एक कनिका शर्मा है, मासूम कोई हिंदू नाम नहीं है, नाम का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अधिकांशतः यह नाम मुस्लिम लोग रखते हैं और पीछे शर्मा लगा करके इस प्रकार से गंद फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दोषी समाज, जिन्हें हम ब्राह्मण पूजनीय मानते हैं, आज कहाँ है वो समाज? दुनिया भर की महिलाएं सोशल मीडिया पर नंगा होकर, जिनका सरनेम शर्मा ही है, गंद फैला रही हैं। और ये वही पंडित लोग हैं जो कभी उस सनातनी के घर में, जो होली भी मनाता है, दिवाली भी मनाता है, लेकिन उससे शब्द दिया गया है दलित का, वहाँ पानी तक नहीं पीते थे। आज उनकी बेटियां रखैल बन रही हैं, रखैल, औरंगजेब की औलादों की रखैल बन रही हैं। तो सारा समाज चुप है। लेकिन अभी भी जो घटनाएं घट जाती हैं, कोई दलित व्यक्ति या कोई SC ST से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का प्रेम संबंध जोड़ने का प्रयास करेगा, तो सारे पंडित इकट्ठा हो जाते हैं। उनको ये शर्म नहीं आती कि भाई कम से कम वो जिस घर में जा रही है वहाँ होली दिवाली तो पूजेगी। औरंगजेब की औलादों के घर में जाकर मांस भक्षण ही करेगी, तो कोई शर्म नहीं आ रही है। वास्तव में धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि हिंदू समाज को तोड़ने में जितनी भूमिका पंडितों ने निभाई है, वो अब समझ में आने लगी है। और आज ये बिल्कुल भी चसक नहीं रहे हैं। इतने बड़े बड़े प्रकरणों में ब्राह्मण समाज कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है कि तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी महिलाएं या फिर मासूम शर्मा जैसे कुत्ते कैसे सभ्यता संस्कृति को कलंकित कर रहे हैं, तो पंडितों का खून नहीं खोल रहा। ऐसे ही चौधरी थे, हैं नहीं थे। 20-25 साल पूर्व से एक सपना चौधरी आई थी, जिसने हरियाणा से गंद मचाना शुरू किया था अपना पिछवाड़ा मटका कर। और सर्वप्रथम ये कार्यक्रम हरियाणा से ही शुरू हुए थे, और वहाँ के बड़ी बड़ी मूंछों वाले चौधरी उसका पिछवाड़ा देख देख कर पैसा लुटा रहे थे। ऐसी ही सैकड़ों चौधरी सरनेम की महिलाएं सोशल मीडिया पर नंगी होकर नृत्य कर रही हैं, तो आज किसी को भी शर्म नहीं आ रही है। कैसे नपुंसक हो गए हैं हम लोग। बेहद चिंता का विषय है। जिन लोगों के कंधों पर सुरक्षा और संस्कारों की जिम्मेदारी थी, उनकी महिलाएं, बेटियां रखैल बनना पसंद कर रही हैं, कपड़े उतार कर नंगा नृत्य कर रही हैं, लेकिन इनकी आज मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंच रही। बड़ा गंभीर विषय हो गया है। और मैं यह क्लियर कर दूं कि यदि अभी भी अपने मान सम्मान के विषय में नहीं सोचा, तो भविष्य शायद बहुत ही अंधकार में जाने वाला है। क्योंकि जब पंडितों की बेटियों के गर्भ से औरंगजेब पैदा होंगे, तो फिर भविष्य कैसा होने वाला है, इसे समझ लेना चाहिए।
आधुनिकता और आज़ादी अपना स्थान रखती है, लेकिन धर्म, आस्था और सभ्यता, संस्कृति भारत की पहचान है। हमें इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और उत्तराखंड में तो हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। देवभूमि का नाम लेकर के नेताओं ने सबसे ज़्यादा कलंकित किया है। उर्मिला सनावर की वीडियो को या फिर मासूम शर्मा का ताज़ा स्टेज शो आप देख सकते हैं। यहाँ हर व्यक्ति कहीं से भी आकर अपनी मर्जी से कुछ भी कहकर चला जाता है, और वो नपुंसक जो उन कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और गालियाँ सुनकर उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, ये भारत का कैसा भविष्य तैयार करेंगे, हर व्यक्ति समझ सकता है। जागरूकता की ज़रूरत है। मेरा सभी से निवेदन है, अपने ब्राह्मण समाज से भी निवेदन है कि अपने मान सम्मान के लिए प्रयास करें। आपको सभी समाज का सहयोग भी मिलेगा और सर्व समाज आपके साथ खड़ा भी होगा, क्योंकि आप हमेशा देवों के स्थान पर आपको बैठाया जाता है सनातन में। लेकिन जब आपकी बहन बेटियां और बच्चे मंचों पर इस प्रकार का अर्धनग्न नृत्य करेंगे या फिर औरंगजेब की औलादें पैदा करेंगे, तो फिर अपना मान सम्मान आप कैसे बचा पाएंगे? इस बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राम।